आ गया है टोल, जिसका मतलब है हम लोग कराची से बाहर निकल गए हैं और हम लोग अभी कराची हाईवे पर है। जिनको ज़्यादा शोर नहीं पसंद, हम तो नहीं रह सकते, हम तो आधी रात को निकल के बाहर चले जाते हैं। तो मतलब यहाँ हमारे और हमारा पिज़्ज़ा आ गया है यहाँ पर। ये कौन कौन सी कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी जा रही हूँ आज बच्चों को लेने स्कूल। काफ़ी दिन बाद आज जा रही हूँ मैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल। बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि मम्मा आप खुद आइएगा आज लेने के लिए, वरना खुर्रम जाते हैं लेने के लिए, मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन आज जा रही हूँ और खुर्रम उतार रहे हैं गाड़ी। मैं आपको दिखाती हूँ गाड़ी के ऊपर से कवर उतार रहे हैं खुर्रम उतार रहे हैं गाड़ी के ऊपर से कवर। और बस अब मैं जाती हूँ तो टाइम हो गया और वो ऊपर से मुझे कह रहे थे जल्दी आओ। तो बस जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। फिर आज आप सब गाड़ी में बैठते हैं बस और चलते हैं जनाब। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है आज भी, गर्मी का हाल बहुत बुरा है ना आज भी। अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं बच्चों को लेकर आते हैं। आ गए हैं बच्चों को लेने के लिए और चलते हैं बच्चों के स्कूल। मम्मा चैनल कितनी भीड़ खड़ी है। बाबा तो पता नहीं किस किस को जानते स्कूल में किस किस को सलाम दुआ करता है। तो आती इतना कम हूँ। हेलो सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत खुश हैं वलिया माशाल्लाह से, है ना। बस अब यहाँ पर बच्चों को लेकर जा रही थी। अच्छा मैं कम बाहर निकलती हूँ ना तो मुझे जो है वो गर्मी ज़्यादा फ़ील हो रही होती है। और खुर्रम कहते हैं कि गर्मी काफ़ी दिल से हो रही थी। तुम जो वो कम निकलते हो इसलिए तुमको जो है वो गर्मी का एहसास इतना घर में नहीं होता, क्योंकि घर में एक तो छत के नीचे होते, फिर एसी वगैरह भी रूम में चल रहे होते, तो गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम लगती है। यहाँ पर जो था ना वो बच्चे से पारा पढ़ रहे थे और माशाल्लाह वलिया भी जो है वो अब कुरान पर आ गई है और वो भी कुरान पढ़ रही थी। तीनों जो है वो इस वक्त सोकर उठते हैं और फिर ये 5 बजे तक सिपारा पढ़ने बैठ जाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जो मौलवी साहब है ना इनकी क़िरात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये जिस स्टाइल से करते हैं ना, हमने इनसे यही कहा है कि इसी तरह से बच्चों को भी जो है ना वो आपने क़िरात वगैरह सिखानी। और ये माशाल्लाह बच्चों को जो है वो सूरतें वगैरह सब याद करा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो बच्चों को सूरतें वगैरह जो छोटी हैं वो आप उनको ज़बानी याद करा दें। तो इससे ये होता है कि बच्चों को बहुत सारी सूरतें आती होती हैं, तो वो आपके लिए अच्छा होता है कि जब बच्चे आपको कुरान वगैरह बख्शते हैं तो वो अगर लेटे लेटे भी अपने दादा दादी के लिए या जो भी उनके लोग दुनिया से चले गए उनको जो है वो रात में सोने से पहले सारी दुआएं पढ़ के और फिर वो जो है वो उनको बख्शते हैं। तो ये सवाब का काम होता है। बच्चों को इस तरह से आपने अपनी सूरतें सिखानी चाहिए। यहाँ पर जो है वो अफ्तारी का टाइम हो चुका था। अफ्तारी में वही नॉर्मली जो चीज़ें पक रही होती हैं वो पक रही थी। उसके अलावा मैंने
कीमा बनाया हुआ था। हमारे घर में कीमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है, तो इसलिए आज भी कीमा बना हुआ था। कीमे के साथ जो था वो हमने प्लेन राइस बनाए थे आज ना। और सहरी या अब में तो हम राइस नहीं खाते हैं, लेकिन अफ्तारी में हमारे यहाँ ये होता है कि कोशिश यही होती है लोगों सबकी कि ना राइस खाया जाए, रोटी नहीं खाई जाती है। तो सहरी में जो है वो रोटी अगर राइस खा लो तो फिर भूख जल्दी लगने लगती है बच्चों को, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी राइस नहीं रखती हूँ। लेकिन अफ्तार के वक्त पे जैसे खुर्रम होते हैं उनको होता है कि थोड़े से राइस रख दो, वो रोटी नहीं खाते हैं। तो फिर अफ्तार में खाना जो है वो ज़्यादातर खुर्रम ही खा रहे होते हैं, बाकी तो बच्चे वगैरह वही जो चीज़ें बनी भी होती हैं वो वही सारी चीज़ें खाते हैं। लेकिन खुर्रम की वजह से मैं जो हूँ वो खाना ज़रूर रखती हूँ कि वो जो है वो खाना चाहते हैं। यहाँ पर जो है ना वो ब्रेड रोल्स बनाए हुए हैं और वही दही बड़े हैं, पकोड़े हैं, चने हैं और अब तो खैर रमज़ान रुखसत हो रहा है तो इसलिए बच्चे ज़्यादा कहते हैं बना लें। आज आए हुए हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा। मिशल गई थी, वालेकुम अस्सलाम। मिशल अपनी फ्रेंड के गई थी आज रोज़ा अफ्तार पर, और अभी हम आए, हमें बहरिया टाउन जाना और उससे पहले इन लोगों को लग रही है हल्की सी भूख, तो हम आ गए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। स्टाइलो है पीछे, चलते हैं और पिज़्ज़ा लेते हैं। हाँ, उन्हीं ने खुद बेक किया था वहाँ पर। हाँ, तो उसने कुछ पिज़्ज़ा देखा था। चलते हैं जनाब अंदर। रेडी है? मेरे मामा का नाम खुर्रम है और यहाँ पर रेडी है, यहाँ पर चॉकलेट है ना, फर्स्ट खुर्रम और यहाँ पर रेडी और यहाँ पर दाल लिखा हुआ है। और अभी मैं आपको अपना ऑर्डर करने से और रेडी हो गया है, आप खाओ। अभी कितना टाइम लगेगा दादा? 10 मिनट और लगेंगे। चलो ठीक है। मामा की शक्ल को देखने लायक है। 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट। हाँ, और हमें तो जाना भी है। और हमारा पिज़्ज़ा आ गया है यहाँ पर। ये कौन कौन से फ्लेवर खाएंगे? क्रीमी टिक्का, सुपर चीज़। ऑल चीज़ और क्रीमी टिक्का। एक क्रीमी है। दिया ही है। ये देखिए कटे। हाँ, कटे थे। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये रहा हमारा पिज़्ज़ा, इसे पीस लगा लो। किसी ने मुझसे कुछ कहा है? वो वर्ड आया है? थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओके, वेलकम। बाबा खा ली। थैंक यू मम्मा। हाँ, चलो। और ये हमारा डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा जो है वो हम काफ़ी अरसे के बाद खा रहे थे। ज़्यादातर यही होता है कि खुर्रम के फ्रेंड की पिज़्ज़ा की शॉप है तो हम वहीं से ले लेते हैं। वो बहुत अच्छा बनाते हैं और अंदाज़ा भी होता है कि वो बिल्कुल गलत चीज़ें उसके अंदर यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल फ़्रेश होती हैं। तो हमारा ज़्यादातर यही होता है कि उनसे कह देते हैं। लेकिन आज जो था वो बड़े दिन बाद हमने डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा लिया था, लेकिन अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ पर हम जा रहे थे बहरिया टाउन। हम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होगा जब हम जा रहे थे ना। तो खुर्रम के फ्रेंड रहते हैं वहाँ पर। खुर्रम को कुछ काम था, बच्चों की भी दूसरे दिन छुट्टी थी, तो फिर यही हुआ कि हम सब भी चलते हैं और थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। और वैसे भी हाईवे गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो फिर हम लोग जो थे वो सभी उनके साथ यहाँ पर आ गए थे। बहरिया टाउन की चेक पोस्ट आ रही है ना। तो जी हम पहुंच चुके हैं बहरिया टाउन। टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 11:15 का और 11 इस पे आ रहा है। ये अभी देख लीजिए 11:41 हो रहे हैं और हम आए हैं बहरिया टाउन। चलते हैं। वैसे तो सन्नाटा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है आज यहाँ पर, वैसे रमज़ान है। अच्छा, यहाँ पर जो था वो हम बहरिया टाउन पहुँचे थे ना, तो इतना कोई सन्नाटा लग रहा था क्योंकि हम आ रहे थे जौहर से
और ईद के दिनों में तो आप लोगों को पता है कि शहर के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा गहमा गहमी होती है, शॉप्स खुली रहती हैं लेट नाइट तक, लोग सहरी तक जाग रहे होते हैं। स्पेशल कराची में जो है ना वो काफ़ी देर तक जो है लोग जागते हैं। ये तो रमज़ान है, नॉर्मल डेज़ में ही कराची में जो है वो 2-2:30 बजे तक लोग बाहर बैठे होते हैं। और जौहर में जो है वो आपकी जो चाय की शॉप्स हैं वहाँ पर काफ़ी लंबा लोग जाके खाना खा के बैठते हैं, बातें करते हैं। तो यहाँ पर तो हमें ऐसा सन्नाटा लग रहा था कि जैसे कि 4-5 बजे का टाइम हो, बिल्कुल इक्का दुक्का कोई गाड़ी चल रही थी तो चल रही थी, वरना ये कि काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी। और मैं खुरम से यही कहती, मैंने कहा यार यहाँ कितना ही ज़्यादा खामोशी है और सड़कें बिल्कुल वीरान थी हैं। देखें सामने देखें तो कितनी पूरी लग ही नहीं रहा ना आपको, आप भी देख के कह रहोगे कि कोई गाड़ी है ही नहीं, कोई गाड़ी एक आध गुजर गई तो गुजर गई, वरना बिल्कुल खामोशी थी यहाँ पर ना। तो जो लोग रहते हैं ना वो यहाँ के आदी होंगे, हम जैसे लोग जो शोर शराबे के आदी होते हैं कि यहाँ निकल गया वहाँ निकल गया आधी रात को, तो वो लोग जो है यहाँ पर रहना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए कि ज़ाहिर है यहाँ से कराची जाना भी इतना आसान नहीं है, आपको ड्राइव करनी पड़ती है, उसके बाद आप जो है वो कराची के अंदर जाते हैं। अब हम जौहर में रहते हैं, जौहर में तो दुकानें खुली भी होती हैं, कहीं भी निकले, कहीं रात में लेट नाइट कुछ खाना खाना है तब भी शॉप्स जो है काफ़ी देर तक खुली रहती हैं, तो बहुत आसानी रहती है, वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो जी हम आ गए बहरिया टाउन के अपार्टमेंट में। कितनी खामोशी हुई हुई है कराची में, और जौहर में तो इस कदर शोर हो रहा होता है इस वक्त है। कितनी खामोशी हुई है यहाँ पर। वो मेरे ख्याल से स्टार्ट में जो जैसे अंदर आए थे ना वहाँ से ही हो गया एंट्रेंस। सन्नाटा ऐसा यूशा हम लोग नहीं रह सकते भाई यहाँ, लोग हट के बिल्कुल रहते हैं। हाँ यहाँ तो जो इस्लामाबाद से आएगा ना वो बहरिया टाउन शिफ्ट हो जाए। हाँ जिनको ज़्यादा शोर नहीं पसंद, हम तो नहीं रह सकते, हम तो आधी रात को निकल के बाहर चले जाते हैं यूशा। तो मतलब यहाँ हमारे ये ना टावर 3 यहाँ से होगी उसकी। हमारे कराची में तो ऐसा होता है अम्मा कि रात के अगर 11 या 12 बजे भी निकलो अम्मा ऐसा लग रहा है कि 8-9 बज रहे हैं। अरे यूशा मैं जौहर में कितने 2-2-2:30 बजे ऐसा शोर शराबा चल रहा होता है। तो सामने पार्क करते हैं। हाँ चलो जी चलते हैं। अच्छा वैसे तो बहरिया टाउन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है, लेकिन ये कि शाम के वक्त जो है वो यहाँ पर काफ़ी रश वगैरह होता है। तो अगर आप लोग इस तरह के आदी हैं कि आप या तो फॉरेनर्स हों जो कि बाहर ममालिक में रहते हैं, वहाँ पर भी रातें जो है वो जल्दी हो जाती है, रात जैसे इंग्लैंड वगैरह है वहाँ पर जल्दी रात हो जाती है, तो ऐसे लोग तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आपको कह लें कि रात लेट नाइट ही उनकी सुबह होती है, जैसे कि हम तो कराची में ही पैदा हुए, कराची में ही पले बड़े, तो हमारी तो आदत है कि हम जो है वो लेट नाइट कराची का कहते हैं ना कि कराची में दिन जो है वो रात में निकलता है, तो वो लोगों का यहाँ पे रहना मुश्किल है। लेकिन वैसे अगर आप लोगों का हो तो काफ़ी अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, फिर यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो वैसे आप लोग उस पर्पस को अगर देखें ना तो फिर आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे एडजस्ट हो सकते हैं। बस यहाँ पर काम हो गया था, खुर्रम के दोस्त से मुलाकात हो गई थी उनकी फैमिली से, और अब हम जो थे वो वापस जा रहे थे, और वापसी का भी सफ़र वही खामोशी सा था। बच्चे जो थे वो माशाल्लाह से इतनी लंबी ड्राइव के हमारे आदी हैं। बहुत सारे होते हैं ना कि जिनको गाड़ी में बैठ के चक्कर आने लगते हैं, वॉमिट होने लगती है, लेकिन मेरे बच्चे ना शुरू से ही आदी हैं इन सब चीज़ों के, तो वो बहुत आराम से जो है वो हमारे साथ ट्रैवल कर लेते हैं। तो जी आज की वीडियो को बस अब यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत ख्याल, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।